अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। अबान इब्न तग़लब जो कि मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जय्यद असहाब में से थे, उनसे एक रिवायत मनक़ूल है। अबान इब्न तग़लब कहते हैं कि हम जब तवाफ़ में मसरूफ़ थे तो एक शख्स तवाफ़ के दौरान आया और मुझे इशारा किया। जैसे ही उसने मुझे इशारा किया, क्योंकि मैं तवाफ़ में मसरूफ़ था और मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ तवाफ़ कर रहा था, तो मैंने उसकी तरफ तवज्जह नहीं दी। ऐसे समझा कि जैसे कि मैंने उसको देखा ही नहीं। जब उसने दूसरी मरतबा इशारा किया तो मैंने उसकी तरफ तवज्जह न दी। तीसरी मरतबा उसने इशारा किया तो मैंने फिर भी उसकी तरफ तवज्जह न दी। तो इतने में मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवज्जह हुए उस शख्स की तरफ। मौला ने कहा कि ए अबान, वो शख्स तुम्हें इशारा कर रहा है। तो मैंने जवाब दिया, मौला हाँ, वो शख्स मुझे इशारा कर रहा है क्योंकि उसकी एक हाजत थी जो उसने मुझे कही थी और मैंने उसको वादा किया था कि मैं तुम्हारी वो हाजत पूरी करूँगा, इसलिए वो मुझे बार बार इशारे कर रहा है। मौला ने कहा कि क्या वो शख्स जो तुम्हें इशारे कर रहा है वो भी उसी मसलक पर है जिस पर तुम हो? वो भी मोमिन है, वो भी मुहिब अहल बैत है जैसे तुम मुहिब अहल बैत हो? तो अबान ने कहा कि हाँ मौला, वो भी मुहिब अहल बैत है। तो मौला ने कहा कि ए अबान, जाओ और उस शख्स की जो हाजत है और उसको जाके पूरा करो। अबान ने कहा कि मौला, मैं तो अभी तवाफ़ में मसरूफ़ हूँ। तो मौला ने कहा कि अपना तवाफ़ ख़त्म करो और जाओ उस मोमिन की हाजत पूरी करो। तो मैंने मौला से ये सवाल किया कि मौला, अगर तवाफ़ वाजिब हो तो भी उसको ख़त्म करना चाहिए? तो मौला ने कहा नाम, यानी अपना अगर तवाफ़ वाजिब हो और तुम पर किसी मोमिन की हाजत हो तो तुम उस हाजत को जाके पूरा करो और तवाफ़ को मुनक़ते कर दो। अबान कहते हैं कि मैं जब उस मोमिन की हाजत रवाई के बाद मौला के पास आया तो मौला तवाफ़ ख़त्म करके अपने घर जा चुके थे। मैं मौला की खिदमत में हाज़िर हुआ और जैसे ही मौला की खिदमत में हाज़िर हुआ तो ये वाक़ा मेरे जहन में घूम रहा था। तो मैंने मौला से सवाल किया कि अख़बिरनी हक़्क़ुल मोमिन अलल मोमिन, कि मौला मुझे ये बताएं कि मोमिन का मोमिन पर क्या हक़ होता है। तो मौला फरमाते हैं कि ला तारिद हो, तो मौला कहते हैं कि अबान, कभी मोमिन को खाली हाथ मत लौटाओ। तो मैंने कहा कि ज़िदनी यबना रसूलल्लाह, कि अबान कहते हैं कि मैंने कहा कि मौला मेरे इल्म में और इजाफ़ा करें। तो मौला ने कहा कि ला तारिद हो, कि उस मोमिन को कभी वापस नहीं लौटाओ। मैंने तीसरी मरतबा कहा कि ज़िदनी यबना रसूलल्लाह, मेरे इल्म में और इजाफ़ा करें, और कौन सा हक़ है मोमिन का मोमिन पर? तो मौला ने कहा कि ला तारिद हो। जब चौथी मरतबा मैंने यही सवाल किया तो मौला ने कहा कि तो कासिम शत्र मालक, यानी अपने माल को दो हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्सा तुम अपने पास रखो और एक हिस्सा उस मोमिन को दे दो। तो जब ये मैंने मौला का फरमान सुना तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। जब मेरी ये कैफियत मौला ने देखी तो मौला ने कहा कि ए अबान, तुम क्या ताज्जुब कर रहे हो? अब सुनो, इदा कासमत मिन शत्र मालिका फ़क़द नासफ़त, अगर तुमने अपने माल को दो हिस्सों में तकसीम किया तो ऐसा जैसे कि तुमने इंसाफ किया। एक हिस्सा अपने पास रखा, यानी बराबर कर दिया, एक हिस्सा अपने पास रखा, एक हिस्सा उस मोमिन को दे दिया। वाइदा अतैतहु मिन निस्फ़िल आखर फ़क़द आसरता। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने किताब में फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युअथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कानू बिहिम खसासा, कि मोमिन वो हैं जो जब भी किसी मोमिन को देते हैं तो उनके दिल में खलश पैदा नहीं होती। वो मोमिन जो हैं वो अपने आप पर दूसरे मोमिन को तरजीह देते हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वाक़े की हवाले से हमें तंबीह कर रहे हैं कि जब भी कोई मोमिन आपके पास आए तो आपको चाहिए कि उस मोमिन की हत्तल इम्कान मदद करें और उसकी हाजत शरइया को रवा करें।
اور مومن کی حاجت روا کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ مولا نے ابان ابن تغلب کو کہا کہ اپنا طواف ختم کرو اور اس مومن کی جا کے حاجت کو پورا کرو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فرامین سننے اور ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔